अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डेटाबेस का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर में हमने कुछ डेफिनेशंस देखनी हैं, जैसा कि व्हाट इज़ फील्ड, व्हाट इज़ रिकॉर्ड, व्हाट इज़ फाइल, और फाइल टाइप्स देखेंगे यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब फ़ाइल्स जो हैं वो कितनी टाइप की होती हैं इस्तेमाल करने के लिहाज से। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ फील्ड। देखें, सबसे पहला पॉइंट है अ कम्बिनेशन ऑफ वन और मोर करैक्टर्स इज़ कॉल्ड फील्ड। के करैक्टर्स का जो कम्बिनेशन है उसे फील्ड कहा जाता है। और सेकंड पॉइंट देखें, इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा, और ये डाटा का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। फील्ड को हम एक एग्जांपल के ज़रिए देखते हैं। देखें, फील्ड क्या है, जब आप एक फॉर्म फिल कर रहे होते हैं, उस फॉर्म में डिफरेंट फील्ड्स होती हैं। जैसे कि एडमिशन फॉर्म है, उसमें एक फ़ील्ड होती है नेम, एक फ़ील्ड होती है फादर नेम, इसी तरह से ID कार्ड, फ़ोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये डिफरेंट किस्म की फ़ील्ड्स हैं। और आप ये देखें कि हर फील्ड जो है वो कम्बिनेशन ऑफ करैक्टर्स है। जैसे कि आपका नेम है, कम्बिनेशन ऑफ करैक्टर हैं। इस तरह से फादर नेम है, वो कम्बिनेशन ऑफ करैक्टर्स हैं। ID कार्ड है, फ़ोन नंबर है, वो किसी ना किसी कम्बिनेशन से ही बन रहा है। डिफरेंट करैक्टर्स के कम्बिनेशन से एक फ़ील्ड बन जाती है। इसीलिए हर फील्ड को कम्बिनेशन ऑफ करैक्टर्स कहा जा रहा है। इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा इसलिए कहा जाता है कि आप देख लें कि आपके नेम या आपके फादर नेम या ID कार्ड को मज़ीद डिवाइड नहीं किया जा सकता। ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ही होता है। आपका नेम है, आपका फादर नेम है, तो इसलिए कहते हैं कि फील्ड जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है डाटा का। तीसरा पॉइंट देखें, द नेम ऑफ ईच फील्ड इन अ रिकॉर्ड इज़ यूनिक। हर फील्ड का नेम यूनिक होता है, मतलब हर रिकॉर्ड के अंदर। जैसे कि एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड है जिसमें उसका नेम है, उसका फादर नेम है, उसका ID कार्ड है, ये तमाम फील्ड्स हैं। और हर फील्ड का कोई ना कोई नाम होता है। जैसे कि नेम है, उसकी फील्ड का नाम नेम है। इस तरह से फादर नेम है, ID कार्ड है। आपको कैसे पता लगता है फॉर्म फिल करते हुए कि आपने फ़लाँ जगह पर नेम लिखना है? क्योंकि स्टार्ट में लिखा होता है नेम, आप उस नेम के ज़रिए आपको पता लगता है कि आपने यहाँ पर अपना नाम लिखना है। इसी तरह से फादर नेम लिखा होता है, इस तरह से ID कार्ड लिखा होता है, इसलिए आपको पता लग जाता है कि आपने उसके आगे अपना ID कार्ड नंबर लिखना है। तो इसका मतलब हर फील्ड का कोई ना कोई नाम रख दिया जाता है ताकि पता लग जाए कि आपने इसको कैसे फिल करना है। तो हर फील्ड का कोई ना कोई नाम होता है। इसी तरह से द डाटा टाइप ऑफ फील्ड इंडिकेट्स द टाइप ऑफ डाटा दैट कैन बी स्टोर्ड इन द फील्ड। इसी तरह से हर फील्ड की डाटा टाइप भी होती है। अगर आप किसी पेज के ऊपर फील्ड्स जो हैं वो फिल कर रहे हैं, अपना फॉर्म फिल कर रहे हैं, उसमें तो डाटा टाइप को अगर आप गलत भी लिख देंगे तो इतना इशू नहीं होता मतलब। लेकिन अगर हम कंप्यूटर के अंदर डाटा को रिकॉर्ड कर रहे हैं या इनपुट कर रहे हैं तो उस सूरत में डाटा टाइप का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। डाटा जो है वो एक्सेप्ट ही नहीं किया जाता कंप्यूटर की तरफ से अगर आप डाटा टाइप पर लिख देंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप नेम की फील्ड के अंदर नंबर्स लिख देते हैं, जैसे कि नेम के आगे आप लिख देते हैं 1 2 3 4 और सबमिट करेंगे तो सबमिट ही नहीं होगा, क्योंकि नेम जो है वो करैक्टर्स होते हैं, ना कि नंबर्स होते हैं। इसी तरह से हर फील्ड की कोई ना कोई डाटा टाइप होती है और उसी डाटा टाइप के मुताबिक ही उस फील्ड को फिल करना होता है। अ फील्ड साइज डिफाइंस द मैक्सिमम नंबर ऑफ करैक्टर्स दैट कैन बी स्टोर्ड इन अ फील्ड। और इसी तरह से हर फील्ड का कोई ना कोई साइज़ भी होता है। साइज़ का मतलब ये है कि आपको बाउंड किया जाता है कि आपने अपना नेम जो है वो 20 करैक्टर्स से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। आपको जगह दे दी जाती है कि आपने इतना लिखना है। या ID कार्ड जो है 11 करैक्टर्स या 13 करैक्टर्स का होना चाहिए। इस तरह से हर फील्ड के कोई ना कोई लिमिट होती है, इसे फील्ड साइज़ कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखें कि फ़ील्ड है क्या। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि द रोल नंबर, नेम, फ़ोन आर एग्जाम्पल्स ऑफ फील्ड्स दैट रिप्रेजेंट्स अ स्टूडेंट। मतलब एक स्टूडेंट है, उसकी डिफरेंट फील्ड्स हैं। एक फ़ील्ड है रोल नंबर, एक फ़ील्ड है नेम और एक है फ़ोन। इस तरह से डिफरेंट फील्ड्स हो सकती हैं किसी भी एक स्टूडेंट की या किसी भी एक एम्प्लॉय की। फील्ड के बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है व्हाट इज़ रिकॉर्ड। अब देखें, अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड्स यूज्ड एज अ सिंगल यूनिट इज़ कॉल्ड अ रिकॉर्ड। अभी हमने फील्ड के बारे में पढ़ा। वो कहता है कि फ़ील्ड का जब कम्बिनेशन बन जाता है, मतलब डिफरेंट फील्ड्स जब आपस में मिल जाती हैं तो वो एक रिकॉर्ड बन जाता है। जैसे कि अभी हमने बात की थी कि अगर आप एक फॉर्म फिल कर रहे हैं तो एक फॉर्म के अंदर डिफरेंट फील्ड्स हो सकती हैं, 10 20 30। अगर आप उस तमाम फील्ड्स को एक कम्बिनेशन की सूरत में देखें तो वो एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड होता है, जिसमें उसका नेम है, उसका फादर नेम है, उसका ID कार्ड है, उसका फ़ोन नंबर है। तो वो एक कम्बिनेशन के तौर पे हम कह सकते हैं कि कम्बिनेशन ऑफ रिलेटेड फील्ड्स इज़ कॉल्ड रिकॉर्ड। अब रिलेटेड का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया गया? क्योंकि तमाम फील्ड्स रिलेटेड होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि नेम किसी और का, ID कार्ड जो है वो किसी और का, डेट ऑफ बर्थ किसी और की, और उन तीनों फील्ड्स को हम एक रिकॉर्ड कह सकते हैं। वो तो डिफरेंट स्टूडेंट्स के हैं। एक ही स्टूडेंट का नेम, उसी स्टूडेंट का ID कार्ड, उसी स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ, ये फील्ड्स जब आपस में कम्बिनेट करेंगी तो एक रिकॉर्ड बन जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये एक फ़लाँ स्टूडेंट का रिकॉर्ड है। तो डेफिनेशन देखें, अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड्स
यूज्ड एज अ सिंगल यूनिट इज कॉल्ड रिकॉर्ड। एग्जाम्पल के तौर पे देखें, अ स्टूडेंट रिकॉर्ड इंक्लूड अ सेट ऑफ फील्ड्स दैट कंटेन्स रोल नंबर, नेम, फ़ोन। जैसा कि वो कहता है कि ये 3 फील्ड्स हैं, उसी स्टूडेंट का रोल नंबर, उसी का नेम, उसी का फ़ोन नंबर, ये तीनों जब कम्बिनेट करेंगे या उनकी कलेक्शन होगी तो हम उसे कहेंगे कि ये एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड बन गया। उसके बाद है व्हाट इज़ फाइल। अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स यूज्ड एज अ सिंगल यूनिट इज कॉल्ड फाइल। अब जैसे फील्ड के कम्बिनेशन से रिकॉर्ड बना था, इसी तरह से रिकॉर्ड के कम्बिनेशन से फाइल बन जाती है। मतलब अगर डिफरेंट स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है, एक क्लास में अगर 20 स्टूडेंट्स हैं, हर स्टूडेंट का एक रिकॉर्ड है, तो हमारे पास 20 रिकॉर्ड हो जाएंगे, और 20 रिकॉर्ड्स का जो कम्बिनेशन है या उनकी जो कलेक्शन है उसे हम कहेंगे कि ये एक फ़ाइल है। तो एक फ़ाइल के अंदर डिफरेंट रिकॉर्ड्स हो सकते हैं। तो डेफिनेशन ऐसे बनेगी, अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स। वो यहाँ पर भी रिलेटेड का लफ्ज़ इस्तेमाल इसलिए किया गया है कि रिकॉर्ड जो है वो रिलेटेड होने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर एक ICS की एक फ़ाइल है, ICS क्लास की एक फ़ाइल है, तो उसमें तमाम रिकॉर्ड्स ICS के बच्चों के होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक फ़ाइल ICS की है लेकिन उसमें एक FSC के बच्चों के रिकॉर्ड भी हैं, उसमें ICS के बच्चों के भी हैं, उसमें मेडिकल के बच्चों के रिकॉर्ड्स भी हैं, तो वो रिलेटेड रिकॉर्ड्स नहीं होंगे। तो रिलेटेड रिकॉर्ड्स उसी वक्त बनेंगे जब तमाम रिकॉर्ड्स एक दूसरे से रिलेट कर रहे होंगे, मतलब तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो एक ही कैटेगरी के होंगे। तो रिलेटेड रिकॉर्ड्स का जो कलेक्शन है उसे फ़ाइल कहा जाता है। फाइल इज़ आल्सो नॉन एज डाटा सेट। फाइल का दूसरा नाम डाटा सेट भी है। तीसरा पॉइंट देखें, द स्टूडेंट फाइल में कंटेन द रिकॉर्ड्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स। देखें जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दी कि एक फ़ाइल है, स्टूडेंट फाइल है, उसमें 20 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड हो सकता है, 100 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड हो सकता है। ईच स्टूडेंट रिकॉर्ड कंसिस्ट ऑफ नेम सेम फील्ड्स। जितने भी स्टूडेंट्स रिकॉर्ड होंगे तमाम की फील्ड सेम होंगी। जैसे कि अगर एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, उसमें नेम है, उसका फादर नेम है, उसका ID कार्ड है, उसका फ़ोन नंबर है, इसी तरह से दूसरा स्टूडेंट होगा, उसमें भी सेम फील्ड्स होंगी, नेम, फादर नेम, ID कार्ड, फ़ोन नंबर। इसी तरह से जितने भी स्टूडेंट्स होंगे तमाम स्टूडेंट्स की सेम फील्ड्स होंगी, नेम, फादर नेम, ID कार्ड, फ़ोन नंबर। जैसे कि आप एडमिशन फॉर्म फिल करते हैं, तो जब एडमिशन फॉर्म तो बिल्कुल सेम होता है, तो चाहे 100 स्टूडेंट्स भी उस फॉर्म को फिल करेंगे तो तमाम स्टूडेंट्स के लिए सेम फील्ड्स होंगी, नेम, फादर। हाँ, उनके अंदर फिल किए जाने वाला डाटा डिफरेंट ज़रूर होगा, लेकिन फील्ड्स के जो नाम होंगे वो सेम होंगे। तमाम फॉर्म्स के अंदर नेम भी होगा, तमाम फॉर्म्स के अंदर फादर नेम भी होगा, ID कार्ड भी होगा, फ़ोन नंबर भी होगा, तो फील्ड्स जो हैं वो सेम होती हैं। बट ईच फील्ड कंटेन्स डिफरेंट डाटा। लेकिन लास्ट में लिखा हुआ है लेकिन हर फील्ड में डाटा डिफरेंट होगा। ज़ाहिर बात है, अगर 100 स्टूडेंट्स हैं, फील्ड्स के नाम सेम हैं, लेकिन उनके नाम, उनके जो डाटा है वो तो डिफरेंट ही होगा। उसके बाद 3 डेफिनेशंस हमारे पास हो गई हैं, फील्ड, रिकॉर्ड और फाइल। अब हम देखते हैं कि फ़ाइल टाइप्स यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी है, मतलब इस्तेमाल करने के लिहाज से कंप्यूटर में जो फाइल्स होती हैं उनको कितनी टाइप्स में चेंज किया गया है। 3 तरह की फ़ाइल्स हैं। कुछ फाइल्स ऐसी होती हैं जिन्हें मास्टर फाइल्स कहा जाता है, कुछ ट्रांजैक्शन फ़ाइल होती हैं, कुछ बैकअप फाइल्स होती हैं। तो इनका मकसद क्या है, सबसे पहले देखते हैं कि मास्टर फाइल जो है वो किस मकसद के लिए इस्तेमाल की जाती है। मास्टर फाइल आर यूज टू स्टोर इन्फॉर्मेशन दैट रिमेन्स कॉन्स्टेंट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ये इसकी मेन डेफिनेशन है कि ऐसी फ़ाइल जिसमें हमने जो डाटा स्टोर करना होता है वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए स्टोर करना होता है, उसे मास्टर फाइल कहा जाता है। मतलब आपने उसमें एक डाटा स्टोर कर दिया है, वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम उसमें स्टोर है, जब तक आप उसको डिलीट नहीं करेंगे या उसको चेंज नहीं करेंगे वो वैसे का वैसे ही कंप्यूटर में स्टोर रहेगा। तो ऐसी फ़ाइल को मास्टर फाइल कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, अ कॉलेज मेंटेन अ मास्टर फाइल ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। जैसे कि आपका रिकॉर्ड कॉलेज में कंप्यूटर्स के अंदर मौजूद है और जब आपने एडमिशन लिया था उस रिकॉर्ड को सेव किया गया था, तो और वो 2-3 साल या 4 साल, मतलब जब भी आप उसको एक्सेस करना चाहें वो हर टाइम कंप्यूटर में मौजूद ही होगा। तो ऐसी फ़ाइल जिसमें वो आपका डाटा पड़ा हुआ है उसे मास्टर फाइल कहते हैं। दीज फाइल्स आर अपडेटेड व्हेन एनी चेंज इन देयर कंटेंट्स आर रिक्वायर्ड। और फाइल्स को चेंज भी किया जा सकता है लेकिन आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मतलब ये नहीं है कि उसमें डेली बेसिस पर चेंजिंग्स हो रही होती हैं। लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जब कभी ज़रूरत पड़ जाए, जैसे कि कब बाज़ों का ऐसा होता है कि आपने अपना फ़ोन नंबर चेंज कर लिया है तो आप एडमिन ऑफिस में जाकर अपना फ़ोन नंबर चेंज करवा लेते हैं। इस तरह से बाज़ों का ज़रूरत पड़ने पर डाटा जो है वो उसमें चेंज किया जा सकता है। तो ऐसी फ़ाइल्स जो इसमें डाटा लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जो है पड़ा होता है उसे मास्टर फाइल कहा जाता है। दूसरे नंबर पे देखें ट्रांजैक्शन फ़ाइल, अ टाइप ऑफ फाइल दैट स्टोर्स द इनपुट डाटा बिफोर प्रोसेसिंग इज़ कॉल्ड ट्रांजैक्शन फाइल। लेकिन वो कहता है कि इनपुट होने वाला डाटा प्रोसेसिंग होने से पहले जिस फाइल में पड़ा होता है उसे ट्रांजैक्शन फाइल कहते हैं। लेकिन जब आप कंप्यूटर में कोई डाटा इनपुट करते हैं, प्रोसेसिंग होने से पहले वो जिस फाइल में मौजूद होता है उसे ट्रांजैक्शन फाइल कहते हैं। इट मे बी टेम्परेरी फाइल, और ये टेम्परेरी फाइल होती है। जैसे ही प्रोसेसिंग उस
काम पे हो जाती है या जो भी डाटा आपने इनपुट किया है उस पर प्रोसेसिंग हो गई है या वो अपडेट हो गया है, तो फिर वो मास्टर फाइल में अपडेट हो जाता है और वो जो ट्रांजैक्शन फ़ाइल होती है वो ख़त्म हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अ ट्रांजैक्शन फाइल कैन बी यूज टू स्टोर द फीस डिपॉजिट बाय द स्टूडेंट्स। देखिए फॉर एग्जाम्पल वो कहता है कि डेली बेसिस के ऊपर जो स्टूडेंट्स फ़ीस डिपॉजिट करवाते हैं, फ़ीस जमा करवाते हैं, उनका जो डाटा जिस फाइल में पड़ा होता है उस फीस के हवाले से जो डाटा पड़ा होता है वो ट्रांजैक्शन फ़ाइल होती है, क्योंकि डेली बेसिस पर अपडेट हो रही होती है। कभी किसी ने कोई फ़र्स्ट इंस्टॉलमेंट जमा करवा दी, कभी किसी ने सेकंड इंस्टॉलमेंट जमा करवा दी, और डेली बेसिस पर ये फ़ाइल जो है वो अपडेट होती रहती हैं। तो ऐसी फ़ाइल जो है वो ट्रांजैक्शन फ़ाइल्स होती हैं। लास्ट टाइप है बैकअप फाइल, और ये पहले आप पढ़ भी चुके हैं बैकअप का लफ्ज़। अ टाइप ऑफ फाइल दैट इज़ यूज टू टेक बैकअप ऑफ इंपॉर्टेंट डाटा इज़ कॉल्ड बैकअप फाइल। ऐसी फाइल जिसमें बैकअप होता है उसे बैकअप फाइल कहते हैं। बैकअप का आपको पता ही है कि किसी भी डाटा की एक एडिशनल कॉपी होती है, मुश्किल वक्त में काम आती है। मतलब बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपका डाटा डिलीट हो गया है या डैमेज हो गया है वायरस की वजह से, तो आप बैकअप फाइल से उसको रिकवर कर सकते हैं। तो ऐसी फ़ाइल जिसमें बैकअप होता है उसे बैकअप फाइल कहते हैं। इट इज़ अ परमानेंट फाइल, ये फ़ाइल परमानेंट होती है। थर्ड पॉइंट देखें, इट इज़ यूज टू स्टोर एन एडिशनल कॉपी ऑफ डाटा। इसमें डाटा की एडिशनल कॉपी होती है। द डाटा कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम दिस फाइल इफ़ द ओरिजिनल फाइल इज़ लॉस्ट और डैमेज। अगर आपकी ओरिजिनल फाइल लॉस्ट हो गई है तो आप बैकअप फाइल में से अपना डाटा जो है वो रिकवर भी कर सकते हैं। ये कुछ टर्म्स थी जो आज हमने देखी। कल हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे फ़ाइल की कुछ टाइप्स हैं फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से।